Welcome students. तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर दैट वुड बी ऑन ट्रेसिंग ऑफ पैराबोलास। तो उससे पहले ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला से पहले हमें कुछ फीचर एक्सप्लोर करने हैं हमारे टूल बार के, वो फीचर हम एक्सप्लोर करेंगे और उसके साथ ही फिर हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्लाइडर्स का यूज़ करके हमने लोकस, एक टूल है हमारे पास, हमारे पास इसमें दैट इज़ लोकस कि हमारे पास किसी भी पाथ को ट्रेस करने वाला पॉइंट जो है, जिस पाथ को ट्रेस कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन, तो वो लोकस निकालना। तो किस तरह से हम यूज़ करेंगे लोकस टूल को, वो हम देखने जा रहे हैं। मैंने कोई एक रैंडम सा पॉइंट लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, आई हैव चूजन दैट दिस बचिंडो, तो हमारे पास ये आ गया। तो मैं सिलेक्शन टूल पे जा रही हूँ ताकि हमारे पास कुछ सिलेक्ट ना हो। नेक्स्ट अब हमारे पास हमने एक पॉइंट चूज करना है किसके ऊपर, कोई भी पॉइंट मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर चूज कर लिया, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा ए इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। यू कैन चेंज द पॉइंट, हमारे पास पॉइंट ए को मैं कहीं पर भी चेंज कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है। एफ एक्स मैंने जनरल कोई भी फंक्शन लिया अपनी तरफ से, दैट इज एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दिस इज पैराबोला ऑफ कोर्स, प्लस का कुछ भी हमारे पास, मैं रैंडम सा फंक्शन ले रही हूँ, दैट इज ऑल्सो ए पैराबोला, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स प्लस का 1। तो मैं मूव कर रही हूँ विंडो को ताकि तुम्हारे पास क्लियरली दिख जाए। दिस इज द पॉइंट एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स प्लस का 1। डी मैंने कोई भी पॉइंट लिया, डी इज एनी पॉइंट। किस तरह से चूज करना है, डी के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए के इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर मेरा ए पॉइंट था -40, तो डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ की वैल्यू इसी एक्स ए पर, दैट मीन्स y की वैल्यू, इनके f जो d का y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज f ऑफ -4। तो f ऑफ -4 जब कैलकुलेट करोगे दैट इज 13। तो ये तुम्हारे पास d पॉइंट आ गया। तो अब जब d पॉइंट आ जाएगा तुम्हारे पास, अब हम d पॉइंट हमारे पास किसके ऊपर है कि जैसे ही मैं a को चेंज हमारे पास रोटेट कर रही हूँ, तो d पॉइंट जो है देखो हमारे पास पाथ ट्रेस कर रहा है पैराबोला का। तो d पॉइंट जो है वो मेरा मूव करता जा रहा है अलोंग पैराबोला। तो डी पॉइंट जो है हमारे पास पैराबोला का पाथ ट्रेस कर रहा है, दिस इज डी पॉइंट। अब हमने डी पॉइंट का लोकस निकालने जा रहे हैं, लोकस ऑफ डी। तो किस तरह से निकालोगे, लोकस टूल यहाँ से चूज करना है तुम्हें, इट इज लोकस। और यहाँ पर अब जब तुम्हारे पास मैसेज विंडो खुली है तो दैट इज सिलेक्ट लोकस पॉइंट देन पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, कि लोकस पॉइंट हमने चूज करना है और फिर हमने ऑब्जेक्ट चूज करना है जिसका वो पाथ ट्रेस करेगा। तो हमने लोकस पॉइंट हमारा डी, तो हमारे पास जिसका हमने लोकस निकालना है, तो हमने दिस इज लोकस ऑफ, लोकस निकालना है हमने दैट इज डी। और हमारे पास इसके साथ ही नेक्स्ट हमारे पास वेरिएशन हमने क्या देनी है कि मेरा ए वेरी करता जाएगा और पॉइंट आते जाएंगे डी के। तो हमारे पास इसके साथ ही मुझे दूसरा कंपोनेंट डालना है लोकस डी ए, दैट मीन्स डी कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा अकॉर्डिंग टू द ए। ए मेरा कोई भी रैंडम पॉइंट था, तो मेरा ए चेंज करते जाओगे, डी के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जाएंगे, और डी कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा दैट इज लोकस। तो ये मेरा आ जाएगा लोकस। अब हमारे पास इसको देखने के लिए हमने क्या करना है, इसका हमारे पास सेटिंग में जाओगे, लोकस को इसकी ट्रेस और एनिमेशन ट्रेस ऑन कर दी हमने। तो अब ट्रेस ऑन कर चुकी हो। अब तुम्हारे पास जैसे ही ए को मूव करोगे, तो जैसे ही ए को मूव करोगे तो मेरा जो अब हमारे पास, मैं इसको
हाइड क्यों ना कर दिया, मैंने फंक्शन को हाइड कर दिया। अब ये जो डी बना है तो दैट मीन्स अगर मेरा फंक्शन हाइट है तो फंक्शन का अगर मैं कलर चेंज कर दूँ एक बारी, तो तुम्हारे पास अगर मैं या फिर लोकस का कलर चेंज कर दूँ तो इससे तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि मेरा जो ये जो लोकस है दैट इज ऑफ लोकस, ये जो पैराबोला पाथ आया है वो लोकस की वजह से आया है, ना कि एफ की वजह से। एफ को हम हाइड कर चुके हैं। तो कलर मैंने चूज किया दैट इज ग्रीन कलर कर रहे हैं हम, तो कोई भी कलर आप चूज करो। उसके बाद तो दैट इज, अब मैं जब लोकस को ऑन करूंगी दैट इज लोकस इज इक्वल टू लोकस डी। तो अब तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास ट्रेसिंग होती जा रही है कि मेरा जो डी ट्रेवल कर रहा पाथ दैट इज पैराबोलिक पाथ ट्रेवल कर रहा। तो मेरा फंक्शन का ग्राफ मैंने हाइड कर दिया था, फंक्शन हमारे पास ये है। फंक्शन को हाइड करने के बाद भी कि अगर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन भी ना करूं, मैंने एक अनदर पॉइंट लिया ई इज इक्वल टू, जिसमें मैंने लिया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड देन कोई और डिफाइन कर दिया इसके साथ ही कि मुझे फंक्शन नहीं डिफाइन करना, दैट इज एक्स ऑफ ए का क्यूब। दैट मीन्स मेरा जो y बनने वाला है वो एक्स क्यूब बनने वाला है। तो ये जो ग्राफ लाई करेगा, ये जो ग्राफ लाई करेगा दैट इज एक्स क्यूब वाले पाथ पर। तो तुम्हारे पास अब जब लोकस ऑफ, तो दिस इज कैपिटल ए एक्स लिख दिया है, दैट इज स्मॉल एक्स आएगा यहाँ पर, दैट इज एक्स ए क्यूब। तो अब ए चेंज करते जाओगे मेरे ई को चेंज होता जाएगा। अब ई जो होगा हमारे पास डी चेंज, डी को मैं एक बार हाइड कर रही हूँ, डी को हम, दैट मीन्स अब मेरा जो ई है वो चेंज होता जा रहा है कॉरेस्पॉन्डिंगली टू द चेंज इन ई। तो मुझे ई का लोकस अगर ड्रॉ करना है तो फिर से वही लोकस, मेरा ई कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा, तो दिट इज लोकस ऑफ ई एंड देन ई। अब मेरे पास जो ई का लोकस आएगा, अब तुम्हारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक स्लाइडर भी बन चुका है। अब यहाँ लोकस ऑफ ई ए अनडिफाइंड है कि हमारे पास तो मेरा जो ई का ग्राफ बनने वाला है वो हम यहाँ से भी ट्रेस कर सकते हैं। दैट इज सेटिंग पे जाओगे, शो ट्रेस, ट्रेस के ऊपर गए हम और यहाँ पर हम ई को अब ट्रेस करते हुए भी देख सकते हैं। दैट इज जैसे ही मैं ई को मूव करेंगे हम, ई का ग्राफ जो है वो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। इसको और भी चेंज कर सकते हो ट्रेस को, कि हमारे पास ए को बिल्कुल हमारे पास इस तरह से मूव करो कि हमारे पास बिल्कुल क्लियरली पाथ दिखे। वो ई का जो पाथ बनने वाला है वो ये बनने वाला है। ई की ट्रेस ऑन कर रखी है तुमने, तो ई की ट्रेस ऑन करके तुम्हें भी पता चला दैट इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। तो ये मेरा एक्स क्यूब का ग्राफ बनने वाला है। इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हो कि मेरे पास क्लियरली दिखे, मुझे ए को मूव ना करना पड़े। तो हमारे पास नेक्स्ट किस तरह से हम लोकस निकाल सकते हैं, तो स्लाइडर की हेल्प से अगर हम लोकस निकालने जा रहे हैं। ए मैंने कोई भी स्लाइडर लिया तो स्लाइडर पुट करने का सिंपल तरीका हमारे पास ये ऑटोमेटिकली स्लाइडर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ए हमारे पास स्लाइडर है। फिर से हमारे पास कि कोई पॉइंट एफ, कोई भी कर्व लिए मैंने, और या फिर फंक्शन डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है हमें, बिना फंक्शन डिफाइन किए भी तुम इसको कर सकते हो। मैंने एम एक पॉइंट लिया जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ए ही है, दैट इज 1 होगा मेरे पास, और ए जो है मेरा स्लाइड करता जा रहा है। दैट मीन्स मेरे पास किसी भी एम की ए की वैल्यू -5 to 5 के बीच में कोई भी हो सकती है। और मैंने जो डिफाइन किया यहाँ पर दैट इज ए क्यूब या ए रेज़ टू पावर 4 या जो भी तुम डिफाइन करना चाहते हो, दैट इज ए रेज़ टू पावर 4। तो हमारे पास ये फंक्शन बना। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका, लोकस निकालना है। लोकस निकालने जा रहे हैं हम। लोकस, किसका लोकस, हमारे पास m कॉरस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन ए, दिस इज द लोकस। तो आई थिंक पहले इसको पहले हम ट्रेस देख लें, इसकी ट्रेस भी डिफाइंड है या नहीं। तो हम पहले इसके ट्रेस पे जा रहे हैं। तो ट्रेस अब जब हम ऑन करेंगे दैट इज ट्रेस ऑन की, और कलर भी हम अपनी तरफ से इसको दे रहे हैं।
अब जब मैं इसको चेंज कर रही हूँ, मेरा m कौन सा पाथ ट्रेवल कर रहा है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ट्रेस की हेल्प से भी तुम पाथ निकाल सकते हो और लोकस की हेल्प से। दिस इज द ग्राफ ऑफ द a⁴। तो अगर इस ग्राफ को और नीट एंड क्लीन चाहिए तुम्हें कि हमारे पास क्लियरली दिखे, तो हम स्लाइडर को चेंज करके हम इसकी सेटिंग में जाके हमारा जो रोटेशन हमारे पास चेंज करने की, हम यहाँ जो इंक्रीमेंट है बहुत स्मॉल दे देते हैं ताकि मेरा जो ट्रेस है वो पूरी की पूरी उस पर दिखे। तो दिस इज 0.01 का हमने दिया। तो अब तुम्हारे पास जब ट्रेस होगी, दिस इज द ग्राफ ऑफ x⁴। तो m था मेरा a, x कोऑर्डिनेट a था, y कोऑर्डिनेट a⁴ था। तो m किस पाथ को ट्रेवल करने जा रहा है, कौन सी ट्रेस करने जा रहा है, दैट इज हमारे पास ये। तो फिर से अगर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूँ, gx इज इक्वल टू x⁴। तो x⁴ डिफाइन किया मैंने एक फंक्शन। फिर उसी तरह से हमने एक नया कोऑर्डिनेट डिफाइन किया जिसका x कोऑर्डिनेट मैं a लेने जा रही हूँ और y कोऑर्डिनेट लोगे g ऑफ a। दैट मीन्स अगेन मेरा क्या आ जाएगा ये, तो a g। अब मैं इसको हाइड कर रही हूँ, मेरे m को हाइड करने के बाद मेरा ये जो बचा g ऑफ x का ग्राफ है, g ऑफ x भी मेरा हाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पर जब इसको ट्रेस ऑन करोगे तब भी तुम्हारे पास यही चीज आएगी, शो ट्रेस। अब जब a को मूव करना शुरू करोगे, शो ट्रेस के ऊपर हमने क्लिक, दिस इज शो ट्रेस एंड देन कलर भी इसका चेंज कर सकते हो। उसके साथ ही ये मेरा के का ग्राफ आ गया, के कौन सा मेरा पाथ ट्रेवल करेगा। या फिर मैं के को लोकस की हेल्प से भी निकाल सकती हूँ, दैट इज इसको अपोज कर रहे हैं लोकस की हेल्प से। लोकस ऑफ दैट इज m, के का लोकस एंड विद द चेंज इन a, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। तो दिस इज अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि हमारे पास एक ही हमारे पास पॉइंट होना चाहिए, ना कि स्लाइडर की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर रही हूँ। तो दिस इज, तो ए अगर मैं पॉइंट की फॉर्म में ले रही हूँ तो तुम्हारे पास लोकस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसी की हेल्प से हम कुछ और चीज़ें करेंगे। ये सारे, तो हमें लोकस निकालना है, ट्रेस निकालनी है। मेरे को ट्रेसिंग ऑफ, सबसे पहला जो हम ट्रेसिंग निकालने जा रहे हैं, पैराबोला की ट्रेसिंग निकालने जा रहे हैं। पैराबोला है क्या मेरे पास, पैराबोला इज द trace of the point which moves such that its distance from the fixed point and a fixed line is same। कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है। हमारे पास उन पॉइंट्स का लोकस है पैराबोला जिनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से हमारे पास सेम रेशियो में हो। सेम रेशियो में हमारे पास पी एम, अगर पी हमारा मूविंग पॉइंट है एंड एफ हमारा फोकस है, पी एफ, और एम मेरा पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन जिसको हमने कहा है। तो पी एफ और पी एम जो होंगे हमेशा बराबर होंगे। तो पी पॉइंट जिस पाथ को ट्रेवल करेगा दैट इज पैराबोला। तो अगर मैं पैराबोला की डेफिनेशन को अगर मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ तो यू कैन चेंज इन द, यहाँ पर हम टेक्स्ट में उसको लिख सकते हैं। तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ एक बारी, द लोकस ऑफ द पैराबोला इज द, ताकि स्टेटमेंट के साथ ही क्लियर हो, पैराबोला इज द locus of those points which moves such that, कि पॉइंट्स इस तरह से मूव कर रहे हैं, its distance from fixed point जिसको हम फोकस बोलते हैं फिक्स पॉइंट को, and distance from the fixed line जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, आर सेम। रेशियो जो हो वो 1 बने तो हम फिक्स लाइन को, फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं।
तो हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक तो डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, एक मेरा फोकस गिवन है। तो दो चीजें गिवन के साथ हम अब पैराबोला की ट्रेसिंग करेंगे। तो हमारा पैराबोला इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन ऑलवेज इन द कांस्टेंट आर सेम। नॉट कांस्टेंट मींस कांस्टेंट रेशियो मींस कॉनिक बनेगा, और जब कांस्टेंट रेशियो लेस देन 1 आ जाए तो एलिप्स बनेगा, कांस्टेंट रेशियो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हमारे पास हाइपरबोला बनेगा, और कांस्टेंट रेशियो इक्वल टू 1 आ जाए दैट इज एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं हम कांस्टेंट रेशियो को, तो हमारा पैराबोला। तो अब हम पैराबोला की ट्रेसिंग करने जा रहे हैं। तो मैंने कोई भी पॉइंट अपनी तरफ से फिक्स कर लिया, एफ मैंने कोई भी पॉइंट लिया जिसको मैंने फोकस माना है। एफ पॉइंट एनी पॉइंट लेने जा रही हूँ, जरूरी नहीं है कहीं पर भी लो। तो मैंने ये पॉइंट लिया, पॉइंट टूल की हेल्प से मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, वो पॉइंट मैंने ले लिया ये वाला, दैट इज ए। ए को मैं फिर से फोकस नाम बदल देती हूँ इसका, ताकि मेरा फोकस है तो ये फोकस ही रहे, दैट इज एफ स्टैंड्स फॉर फोकस। तो कोई जरूरी नहीं है कि तुमने एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना है, यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑन दिस। एफ इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और ये मेरा चेंज भी कर सकते हो तुम्हारे पास। तो मेरा एफ पॉइंट है, और इसको मैं चेंज नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा फोकस जो है वो फिक्स पॉइंट है। तो उसकी सेटिंग में जाके हम इसको रोटेशन नहीं देंगे, दैट इज फिक्स ऑब्जेक्ट। अब ये मेरा फिक्स हो गया, मेरा स्लाइडर चला गया। तो अब मेरा स्लाइडर चला गया, दैट मीन्स हमने जो फोकस था उसको चेंज नहीं करना, हर पॉइंट फिक्स रहेगा वो मेरा। तो एफ की वैल्यू मेरी फिक्स हो चुकी। अब मुझे डायरेक्ट फिक्स लाइन लेनी है, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स लाइन लेने के लिए फिर से हमने एक लाइन टूल चूज किया, और वो तुम्हारी मर्जी है, सिलेक्ट 2 पॉइंट्स, जो भी 2 पॉइंट चूज करना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। दैट इज मैंने ये लाइन ले ली, तुम्हारी मर्जी है, कोई किसी भी तरीके से लाइन लो। मैं पहले सिंपल फॉर्म में करने जा रही हूँ इसको, ताकि तुम्हें लाइन लाइन जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो अब मैंने कोई भी पॉइंट लिया एफ ये, और डायरेक्ट्रिक्स ले ली मैंने y इज इक्वल टू 2। तो सिंपल सी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2, ताकि हम वेरीफाई भी कर सके हमारे पैराबोला की इक्वेशन यही आ रही है नहीं आ रही। तो ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, इसका नाम फिर से मैं चेंज कर रही हूँ, एफ की बजाय इसका नाम मैं यहाँ से जाके डायरेक्ट्रिक्स करूँ, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो हमारे पास ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारा लेबल शो कर रहा है। अगर मैं लेबल को यहाँ से हटा दूं सेटिंग में जाके, दैट इज शो लेबल। तो शो लेबल जब करोगे तो ये जब तुमने अनचेक किया इसको तो वो हाइड हो गया हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, और शो करोगे लेबल, लेबल हमारा यहाँ शो हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है तो शो लेबल के साथ दिख रहा है, अगर तुम शो लेबल के ऊपर अनचेक कर दोगे तो वो हट जाएगा। तो दैट इज हमारी डायरेक्ट्रिक्स मैंने फिक्स कर ली है, और मेरा फोकस फिक्स हो गया। अब मुझे उन पॉइंट्स का लोकस चाहिए जो इस तरह से मूव कर रहे हैं, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स आर से। तो अब एम पॉइंट मैंने कोई भी डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लिया, कोई भी पॉइंट रैंडम पॉइंट मैंने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लिया। तो इसका भी नाम मैं चेंज कर रही हूँ, दैट इज एम इज एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ये मेरा चेंजेबल है कि मैंने कोई भी पॉइंट लिया। अब एम और एफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं, एम और एफ को हमारे पास सेगमेंट चूज करने जा रहे हैं हम। सेगमेंट क्या कह रही है कि 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर दिया। दिस इज द सेगमेंट एम एंड एफ। तो ये मेरी सेगमेंट हो गई है। नेक्स्ट अब अगला काम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने जा रहे हैं इसका। तो अब मैं इसको पहले तो जो एफ लेवल है इसको नीचे लेके जा रही हूँ हमारे पास। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स की एम और एफ हमारे पास, इसको भी थोड़ा सा हम नाम चेंज कर दे ताकि लाइन दिख जाए। यहाँ मैं लाइन नहीं लिख रही, ठीक है, या फिर स्मॉल उसमें डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज लाइन सेगमेंट बी, तो ताकि क्लियरली दिखे बी हमारा। तो ये मेरी लाइन सेगमेंट है एम और एफ को ज्वाइन करने वाली बी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने जा रहे हैं हम, किसका? इसी लाइन बी का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों लिया वो अभी तुम्हें जैसे डेफिनेशंस हम क्लियर करेंगे उसके साथ तुम्हें पता चलेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
सिलेक्ट 2 पॉइंट और 1 सेगमेंट, तो मैंने 1 सेगमेंट बी सिलेक्ट की है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एम एंड एफ सेगमेंट, यानी कि हमारे पास बी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट अब तुम्हारे पास परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन करने जा रहे हैं एम और डायरेक्ट्रिक्स की, इस डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर लाइन इस एम के साथ। तो हम परपेंडिकुलर लाइन फिर से कर, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन सिलेक्ट करने जा रहे हैं। परपेंडिकुलर लाइन के लिए अब तुम्हें सिलेक्ट पॉइंट एंड जिस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर चाहिए और जिस लाइन के ऊपर चाहिए वो चूज करने हैं। और नेक्स्ट हमने परपेंडिकुलर, दिस इज द पॉइंट टूल, हमने हटा रही, मैं पॉइंटर नहीं था ये, दिस इज, तो हमने पहले परपेंडिकुलर लाइन चूज की है। परपेंडिकुलर लाइन चूज के लिए सिलेक्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया एंड देन जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये हमारे पास आ चुके हैं कि एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला किसका, एम और एफ को ज्वाइन करने वाली लाइन का। एफ मेरा फोकस है, एम इज एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो हमारे पास एम कोई भी पॉइंट है मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स का, तो एम को मैं चेंज भी कर सकती हूँ, किसी भी जगह लेके जा सकती हूँ। ये मेरा सिलेक्ट हो रहा था इसलिए हम हटा रहे हैं चीज़ों को, जो एक्स्ट्रा चीज़ें साथ में आ गई। तो अब हमारे पास क्या क्या निकल के आया, दो चीज़ें मैंने खुद ड्रॉ की। कौन कौन सी है, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम और एफ को ज्वाइन करने वाली लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन टू द डायरेक्ट्रिक्स विच इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट एम। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं। किसका, एफ और जी का। एफ है हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिस लाइन, दिस इज एफ, और दूसरी लाइन है मेरी जी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमने फिर से हमारे टूल्स पर गए और उसमें हमने इंटरसेक्टर, यहाँ से इंटरसेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट चूज करने हैं जिनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो मुझे इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये मेरा आ गया इंटरसेक्शन। अब ये तुम्हें दिख नहीं रहा तो मैं इस बार इसको नीचे लेके जा रही हूँ जिससे ये तुम्हें क्लियरली दिख जाए। तो या फिर हम पॉइंट एम को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं कि जिससे वो हमारे पास दिख जाए, तुम्हारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये मेरा पॉइंट ए आ गया, मेरा दोनों का इंटरसेक्शन अब मुझे दिख रहा है कि मेरे पास ये पॉइंट है ए। इसका मैं कलर चेंज कर रही हूँ एक बारी ताकि क्लियरली दिख जाए अब तुम्हें सारी चीजें। दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास। ए हमारे पास इंटरसेक्शन है, एफ मेरा फोकस था एफ। एम इज एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, एम मेरे पास कोई भी पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, और ए मेरा इन दोनों का इंटरसेक्शन। चाहो तो तुम्हारे पास इस लाइन ज्वाइनिंग को, इन दोनों लाइंस को तुम्हारे पास सेटिंग में जाके इसकी तुम स्टाइल चेंज कर सकते हो। लाइन स्टाइल दैट इज ये आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से इसका लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गए एंड दैट इज अगेन स्टाइल, लाइन स्टाइल चेंज करोगे तो दिस इज योर। तो हमारे पास दो चीजें निकाल ली हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, एफ और एम का, और एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर एंड टू द पॉइंट एट द पॉइंट एम। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लिया दैट इज पॉइंट ए। अब ए पॉइंट जो है हमारे पास, एक्चुअली इस पॉइंट का नाम है ए के बजाय भी पी रख दो क्योंकि हम जनरली जिसका लोकस फाइंड आउट करना होता है वो उसका नाम पी रखते हैं। अब पी पॉइंट जो है तुम्हारे पास, क्या मेरा पी पॉइंट पैराबोला का है कि पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एफ से और पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एम से शुड बी सेम। तो क्या मेरा पॉइंट पी का डिस्टेंस एफ से और पी का जो डिस्टेंस एम से सेम आ रहा है? तो मैंने कैलकुलेट किया पी एफ, तो वो पी एफ की जो लेंथ आ रही है दैट इज 4.63, और पी एम की जो लेंथ आ रही है तो सिंपल पी एम कैलकुलेट, वो डिस्टेंस अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है पी एफ और पी एम हमेशा मेरे बराबर होंगे। तो इट मीन्स पी पॉइंट जो होगा वो मेरा पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। तो इट मीन्स मुझे निकालना आ गया कि मेरे किस तरह से पैराबोला के ऊपर पॉइंट निकलेंगे, कि मेरे को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। एक्चुअली ये जो पॉइंट है तुम्हारा बीच में, कि ये जो पॉइंट है इसकी एफ और एम इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है मेरा वो भी किसके ऊपर है, पैराबोला के ऊपर है, और इस लाइन के ऊपर
और इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे तुम्हारे पास वो सारे के सारे ही पैराबोला के ऊपर लाई करेंगे। तो अगर मैं पीएफ सेगमेंट को ज्वाइन भी कर लूं तो पीएफ और पीएम, जो पीएफ सेगमेंट अब मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ दैट इज सेगमेंट पीएफ, तो अगर मैं पीएफ सेगमेंट को ज्वाइन भी करूं तो ये जो ट्रायंगल बनने वाली है पीएमएफ, तो इस पॉइंट के ऊपर तुम्हारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनने वाली है। तो हमारे पास ये बाइसेक्टर था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लेंथ इक्वल होगी, ये ऑलरेडी कॉमन है, ये ऑलरेडी 90 का है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तो इट मीन्स मेरी पीएफ और पीएम की जो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मेरी पीएफ और पीएम की जो वैल्यू है वो बराबर हो चुकी है। तो मेरे पास इसको भी फिर हम हाइड कर रहे हैं एक बारी। तो यहां से मैंने सेटिंग में जाके इस टूल को पहले हटा दिया करो ताकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ ना होता रहे। तो अब हमारे पास तो ये पीएफ और पीएम की, अब हमने किसका लोकस निकालना है, यानी कि ट्रेस लोकस निकालना है, किसका लोकस ऑफ पी का लोकस निकालना है। और मेरा जो चेंजिंग पॉइंट है वो एम चेंज हो रहा है। एम मैंने आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था मेरा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, तो मेरा जो पाथ ट्रेवल हो रहा है वो दैट इज पैराबोला। तो ये पैराबोला की शेप आ गई है तुम्हारे पास, दैट इज द शेप ऑफ द पैराबोला। कि मेरा जो पी पॉइंट है, पी जो पॉइंट है वो किस पाथ को ट्रेवल करेगा, वो मेरा पाथ ट्रेवल करेगा पैराबोला का। इट मीन्स जैसे ही मेरा डायरेक्ट्रिक्स चेंज होगी, जैसे मेरा पॉइंट फोकस चेंज होगा, मेरा पैराबोला पाथ चेंज होता जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं एक बार कलर कर रही हूँ ताकि क्लियरली तुम्हें दिखे कि तुम्हारे पास और साथ में इसको तुम चाहो तो इसकी ट्रेस भी ऑन कर दो ताकि ट्रेस के साथ दिखे तुम्हें। तो ये तुम्हारे पास पैराबोला का पाथ आ गया। तो इट मीन्स हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया एम और एफ का, वेयर एम इज एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, एफ मेरा फोकस था, और एक लाइन ली हमने डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट एम, और दोनों का जो इंटरसेक्शन लिया दैट इज पी। अब पी वो पॉइंट है जहां से मेरा फोकस का डिस्टेंस, फोकस का पी से डिस्टेंस और एम का डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस पी एफ और पी एम इक्वल हो जाएंगे। तो मेरा पी का लोकस फाइंड आउट करना है। तो लोकस निकालने का तरीका, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है पी, एंड जो मूविंग पॉइंट होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे पी के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रहेंगे वो मेरा एम। तो एम हमारे पास, तो एम को जैसे ही हम चेंज करेंगे मेरा हमारे पास पैराबोला ड्रॉ होता रहेगा। दिस इज, ये मेरा पैराबोला ड्रॉ हो रहा है। अब मैं साथ में कुछ और एनिमेशंस वगैरह लगा सकते हैं हम इसके ऊपर, कुछ हाइड कर सकते हैं, कुछ शो कर सकते हैं, इन बटन्स का यूज कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास बटन्स हैं, स्लाइडर्स हैं, उनका यूज करके तुम कुछ चीजें हाइड कर सकते हो और शो कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमारा पहला जो हम करने जा रहे हैं दैट इज चेक बॉक्स। चेक बॉक्स जहां पर पोजीशन एक्स्ट्रा सिलेक्ट पोजीशन, जहां पर तुम्हें चेक बॉक्स को रखना है, तो यहाँ मैंने चेक बॉक्स की शो और हाइड कंस्ट्रक्शन, कि हमने जो कंस्ट्रक्शन की है वो शो करनी है, हाइड करनी है, वो हमारे पास इस चेक बॉक्स के साथ आएगा। और नीचे हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इन कंस्ट्रक्शन और चूज फ्रॉम लिस्ट, तो एक लिस्ट बनी हुई है जो हमने चीज हाइड करनी है या फिर शो करनी है। तो हमारे पास, मैं बाकी पैराबोला को मैं शो करना चाहती हूँ, बाकी जो कंस्ट्रक्शन लाइन है जैसे हमारी एफ कंस्ट्रक्शन लाइन थी और दूसरी फिर हमारी जी कंस्ट्रक्शन लाइन थी। नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट एम, ये तुम्हारे पास सेगमेंट बी और एफ, ये सारी की सारी, और टेक्स्ट भी मैं एक बार हाइड कर रही हूँ हमारा, ये सारी की सारी मेरे को कंस्ट्रक्शंस हैं जिसको मैं शो और हाइड करूंगी। तो जैसे ही हमारे पास शो कंस्ट्रक्शन है तो ये आ जाएगा, और जब मैं हाइड कंस्ट्रक्शन करूंगी तो इसको वापस जा रही है स्टूल पर। तो जैसे ही शो कंस्ट्रक्शन है तो मेरा सारी जो चीजें मैंने सिलेक्ट की थी हाइड करने के लिए अब वो हाइड हो चुकी हैं क्योंकि इसके ऊपर टिक मार्क नहीं है। जैसे ही टिक मार्क करोगे, अब जब मैं लोकस ट्रेस करूंगी, अब जब लोकस ट्रेस करोगे तो तुम्हें कुछ और नहीं दिखेगा, सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा, पी पॉइंट मेरा किस तरह से मूव कर रहा है विद द कॉरेस्पॉन्डिंग मूविंग ऑफ एम, कि पी एम मूव कर रहा है तो मेरा कॉरेस्पॉन्डिंगली पी भी मूव कर रहा है। मेरे को कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रही, सिर्फ मुझे हमारे पास क्या दिख रहा है, पैराबोलिक पाथ दिख रहा है।
अब जब इसके ऊपर वापस टिक करोगे तो मेरे को वापस कंस्ट्रक्शन दिख जाएगी कि हमने पैराबोला को कंस्ट्रक्ट कैसे किया था। जो जो चीजें तुम्हें हाइड करनी है वो सारी की सारी मैंने एफ हाइड किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जी हाइड किया था, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है पैराबोला की डेफिनेशन ये हाइड की थी, बी हमारे पास जो सेगमेंट थे एम और एफ वो हाइड की थी। और जैसे ही इसके ऊपर वापस क्लिक करोगे तो ये वापस इस तरह से हाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसी तरह से है कि शो और हाइड कंस्ट्रक्शन के साथ ही नेक्स्ट जो हम चीज कर सकते हैं इस बटन्स का यूज करके, दैट इज इनपुट। हमारे पास क्या होगा कि जिस चेंज वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, मैं अगर फोकस चेंज करना चाहती हूँ या डायरेक्ट्रिक्स चेंज करना चाहती हूँ वो तुम लिख सकते हो। y इज इक्वल टू और लिंक्ड ऑब्जेक्ट y की वैल्यू डायरेक्ट्रिक्स को मैंने 2 दी थी, तो मैं चेंज करने जा रही हूँ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 2। तो अब मेरा जो y की वैल्यू है वो तुम्हारे पास यहाँ ऑलरेडी वाई तुम नाम ही डालो चल जाएगा तुम्हारे पास। अब मैं यहाँ इनपुट में चेंज कर सकती हूँ। मुझे वापस ग्राफिक व्यू, अगर मैं इसको नाम ही करूँ, इस ग्राफिक व्यू से बाहर निकल के, अगर हम बाहर निकल गए अलजबरा व्यू से हम बाहर निकल गए, अब हमारे पास सिंपल ये है। तो मेरी डायरेक्ट्रिक्स थी y इज इक्वल टू 2 और मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ y इज इक्वल टू 3। तो अब मेरा इनपुट चेंज हो जाएगा, मेरी डायरेक्ट्रिक्स अब बन चुकी है y इज इक्वल टू 3। तो कोरस्पॉन्डिंगली मेरा ये शो और हाइड कंस्ट्रक्शन कर सकते हो तुम। ये मेरी कंस्ट्रक्शन और मेरा पैराबोला अब जो ट्रेवल करेगा, m पॉइंट था मेरा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। अब जैसे जैसे m मूव करेगा मेरा, तो मेरा जो ट्रेस वो p पॉइंट जो ट्रेवल कर रहा है वो नेक्स्ट ऊपर वाला पाथ ट्रेवल कर रहा है। तो उससे हम लोकस भी निकाल सकते हैं कि लोकस अब क्या होगा मेरा। तो पहले वाला लोकस था मेरा कोरस्पॉन्डिंगली m और p का। अब जो p की ट्रेसिंग आएगी वो तुम p जो ट्रेस कर रहा है पाथ वो दिख जाएगा तुम्हें। तो अब जो p पॉइंट बन रहा है वो इस तरह से तो पाथ के ऊपर बन रहा है। तो तुम इस तरह से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अब यानी कि ये इनपुट था कि मुझे अलजेब्रा व्यू में जाने के बजाय मैं यहीं पर ही अपने ग्राफिक व्यू में ही नया इनपुट डाल सकूं। नेक्स्ट अब एनिमेशन स्टार्ट और एनिमेशन ऑफ करने का तरीका, कि हम एनिमेशन को बटन की हेल्प से, एक बटन दे देंगे कि एनिमेशन स्टार्ट हो जाए और बटन की हेल्प से ही एनिमेशन खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम एक इंडिपेंडेंट करते हैं जिसमें ये सारी चीजें हम हटा देंगे ताकि थोड़ा क्लियरली दिखे। तो नेक्स्ट एक न्यू फाइल ले रही हूं मैं, बिल्कुल फ्रेश। तो स्टार्ट एनिमेशन और स्टॉप एनिमेशन हम करेंगे। हमारे पास है एक सिंपल सा मैंने लिया मैंने स्लाइडर ले लिया और फिर कल की तरह ही मैंने एक सिंपल सा m स्क्वेयर यानी कि हमारे पास एक पॉइंट लिया जो इस तरह से। अब a की ट्रेस ऑन करोगे तो सिटिंग ट्रेस ऑफ a अगर ऑन करोगे और जैसे ही m को मूव करोगे तो हमारे पास a हमारा जो पाथ है वो पैराबोला ट्रेवल करना शुरू कर देगा। दिस इज पैराबोलिक पाथ। तो ये हमारा पैराबोला आ गया। अब मैं एनिमेशन स्टॉप या ऑन करना चाहती हूँ विदाउट यूजिंग दिस अलजेब्रा विंडो, जस्ट ऑन दिस ग्राफिक विंडो। तो इस ग्राफिक विंडो से ही हम अपना शो और हाइड एक्सिस, और इसको भी मैं क्लीन करने जा रही हूँ, ग्रिड को हटा रही हूँ एक बारी। सिंपल इस तरह का हम चूज करने जा रहे हैं। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम ग्रिड लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते। अब क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू दिस बटन के ऊपर गए और जहां बटन की पोजीशन होनी चाहिए वहां पर हम गए। स्टार्ट एनिमेशन, बटन का नाम है स्टार्ट एनिमेशन और इसके अंदर जियोजेब्रा स्क्रिप्ट है कि हमारे पास स्क्रिप्ट होगी कि उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा बटन काम करेगा। तो वो स्क्रिप्ट काफी चीजों के लिए अलग अलग है। एनिमेशन के लिए अलग स्क्रिप्ट हैं, कुछ और हमने वैल्यूज चेंज करनी होती है तो कुछ अलग स्क्रिप्ट हैं। तो एनिमेशन के लिए हमारे पास स्टार्ट एनिमेशन, एम के ऊपर हमारी एनिमेशन है तो हमारा एम के ऊपर एनिमेशन आ जाएगा।
तो अब जब मैं स्टार्ट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे हम, स्टार्ट की स्पेलिंग उसमें गलत हो रही है तो इसलिए आ रही है, तो वापस एक बार हम चेंज करते हैं उसको। इसकी सेटिंग में जाके राइट क्लिक ऑन दिस, इसकी सेटिंग में जाके, बटन की सेटिंग में जाके दैट इज स्क्रिप्टिंग पे जाओगे। स्क्रिप्टिंग पे ही स्टार्ट एनिमेशन, तुम चाहो तो उसी में ही जैसे हमने बटन क्रिएट किया था वहां पर, लेकिन मेरी स्टार्ट की स्पेलिंग गलत हो रही थी तो इसलिए वापस हम इससे कर रहे हैं। आप जब स्टार्ट एनिमेशन करोगे तो इसको मैं एक बार दोबारा से इसको शुरू कर रही हूँ। तो दिस इज एक नया बटन क्रिएट कर रहे हैं हम। दिस इज न्यू बटन, जिसकी पोजीशन रखनी है हमें, पोजीशन कहीं पे भी रखो। दिस इज स्टार्ट एनिमेशन। और यहाँ स्टार्ट का एस कैपिटल और एनिमेशन का ए कैपिटल विदाउट एनी स्पेस एंड देन एम। अब जब हमारे पास वापस स्टार्ट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो गई। मैं अपने बटन को एक बार मूव करूंगी, मूव टूल से एक बार पहले हमारे पास एनिमेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एनिमेशन मेरी स्टार्ट होगी। अब इस मूव टूल की हेल्प से मैं इस बटन को, क्योंकि वो हाइड हो चुके हैं इधर, तो मैं इस बटन को मूव भी कर सकती हूँ और इसको फिक्स भी कर सकते हैं हम किसी जगह, तो वो फिक्स भी कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट हो चुकी है, मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो चुकी है। Something is wrong here. तो हमारी अब दिस वाज द जो एनी बटन का एम को एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम। एम इज इक्वल टू 1, ये मेरा स्लाइडर, मैंने कोई भी हमारे पास लिया जो एम के ऊपर डिपेंड करता हुआ फंक्शन होगा, एम स्क्वेयर या एम क्यूब, और ये मेरा हो गया। इसका कलर भी चाहो तो चेंज कर सकते हो, सेटिंग, शो ट्रेस भी कर दिया, कलर भी चेंज कर दिया इसका, कलर में, और उसका स्टाइल चेंज कर दियो, और पॉइंट साइज चेंज कर सकते हो, पॉइंट साइज बड़ा लगा सकते हो। और इसके साथ ही ये हमारे पास अब जब ट्रेस एम को मूव करना शुरू करोगे तो मेरा ये जो कौन सा पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो ये एनिमेशन स्टार्ट होने का हमारे पास अलजेब्रा व्यू में। लेकिन मैं बिना अलजेब्रा व्यू के एक बटन क्रिएट करके एनिमेशन स्टार्ट या ऑन या ऑफ हम दोनों कर सकते हैं। तो बटन हमारे पास, बटन की एनिमेशन जो भी नाम रखना चाहते हो बटन का वो रख सकते हो। स्क्रिप्ट में हमारे पास स्टार्ट एनिमेशन एम, दिस इज अगेन। तो अब जब एनिमेशन के ऊपर यहाँ क्लिक करोगे, क्योंकि पहले इसे बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बटन सिलेक्टेड है, तो जैसे हम वापस इस पे आएंगे तो अब जब एनिमेशन स्टार्ट करोगे तो मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो गया। तो ए जो पाथ ट्रेवल कर रहा है वो मेरा दिख जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का ग्राफ आ जाएगा। तो एनिमेशन का काम, तो जैसे ही मैं अगर इस व्यू से बाहर भी निकल गई, कि अगर मैं अलजेब्रा व्यू से बाहर निकल गई, कि हम अलजेब्रा व्यू नहीं लगा रहे, इससे बाहर निकल गई, तो अब सिंपल कि अगर अलजेब्रा व्यू है तब तो हम उसी से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा यहाँ से ही हम एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब एनिमेशन स्टार्ट हो सकते हैं। और एनिमेशन को भी तुम ऑसिलेटिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर सारा दे सकते हो। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। तो बिना अलजेब्रा व्यू के हम एनिमेशन का बटन क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टॉप एनिमेशन कैसे होगा, स्टार्ट तो हो गया, अब इसको स्टॉप कैसे किया जाएगा। तो स्टार्ट एनिमेशन, नेक्स्ट बटन क्रिएट करने जा रहे हैं हम स्टॉप एनिमेशन के साथ ही। तो वो किस तरह से होगा स्टॉप एनिमेशन, एक नया हमने क्रिएट किया,
एक नया लेने जा रहे हैं जिसको हम ट्रेस करेंगे m, और हमारे पास 2m+1 स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। और साथ में ही हम एक नया बटन क्रिएट करने जा रहे हैं स्टॉप एनिमेशन का। तो ये जो एनिमेशन था वो मेरा m के ऊपर था, और कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा जो है, तो अगर मैं जैसे इसको ट्रेस करेंगे हम, तो मैक्सिमम मिनिमम स्लाइडर की वैल्यू कितना इंक्रीमेंट चाहिए, वो सारा एनिमेशन की स्पीड का चाहिए, ऑसिलेटिंग करनी है, इंक्रीजिंग करनी है, डिक्रीजिंग करनी है, ये सारी के सारी तुम्हारे पास है। और इसके साथ ही अब जब मैं m को मूव करना शुरू करोगे तो मेरा जो पाथ बनेगा वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट वो ट्रेस के साथ ही हमें दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी, मूव करता हुआ दिखेगा। शो ट्रेस, ट्रेस के ऊपर गए, दैट इज अब हमारे पास जो दिखेगा मुझे पूरा का पूरा ए कौन सा पाथ ट्रेवल कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, वो सारा दिखेगा। तो अब ए कौन सा पाथ ट्रेवल कर रहा है हमारे पास, वो तुम्हारे पास पूरा का पूरा, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पाथ, वो मेरा एक पाथ ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से स्टॉप हो जाएगी एनिमेशन, लेकिन मुझे एक बटन चाहिए। यहाँ इस बटन की हेल्प से मैं एनिमेशन स्टार्ट कर सकती हूँ, सिर्फ स्टॉप करने का हमारे पास नहीं है। तो अब स्टॉप करने के लिए हम एक नया बटन क्रिएट करने जा रहे हैं। बटन की पोजीशन, ये बटन था मेरा एनिमेशन स्टार्ट करने का। अगला जो हम नाम लिखने जा रहे हैं स्टॉप का, नाम तुम्हारे ऊपर है, बटन का नाम कुछ भी दे सकते हो, दिस इज स्टॉप एनिमेशन। और इसमें क्या डालना है आपको स्क्रिप्ट में, स्टार्ट एनिमेशन m और साथ में फॉल्स, ये मेरी कमांड होगी, स्क्रिप्ट होगी किसको, एनिमेशन को स्टॉप करने की। तो अब जब एनिमेशन स्टार्ट करोगे तो फिर एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, और जब स्टॉप करोगे तो वो स्टॉप हो गया। दिस इज एनिमेशन स्टार्ट, यहाँ से भी तुम्हें दिख रहा है स्टार्ट हो चुके, और जब स्टॉप करोगे तो स्टॉप। दिस इज द एनिमेशन स्टार्ट करने का और एनिमेशन स्टॉप करने का। तो ये स्क्रिप्ट है हमारे पास। तो जब मैंने सिंपल m डाला था, स्टार्ट एनिमेशन m, दैट वुड स्टार्ट, m ट्रू भी डाल सकते थे, m, ट्रू, दैट मीन्स एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी मेरी। सिंपल m भी डाल सकते थे, लेकिन जब मैंने डाला स्टार्ट एनिमेशन m फॉल्स, दैट इज फॉर द स्टॉपिंग द एनिमेशन। अब हमारे पास एक ही बटन भी क्रिएट किया जा सकता है जहां से मेरी स्टार्ट या ऑन या ऑफ हो, तो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि हमें जब यूज करना होगा उसको। तो हमारे पास आज जो हमने किया दैट इज इनपुट बॉक्स भी किया, चेक बॉक्स भी किया, कुछ हाइड या शो करने के लिए टेक्स्ट भी किया हमने, कि जैसे हमने पैराबोला की डेफिनेशन दी थी, और बटन्स का यूज करना भी सीखा हमने। बटन्स हमने प्रॉपर आज की डेट, आज जो यूज किए हैं वो एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए और एनिमेशन ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट अब जो हम करने जा रहे हैं ट्रेसिंग हमने पैराबोला की, और आज तुम खुद ट्राई करोगे एलिप्स की ट्रेसिंग के लिए, एलिप्स को ट्रेस कैसे किया जाएगा। और अब जो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ए ग्राफ, कि ग्राफ का हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, उसका डेरिवेटिव दे रखे हैं, तो हमने उसका ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव एक्चुअली। तो हमारे पास, मैं इसको लिखूंगी भी सही, अगर हम ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव, कि हमने अब जो करना है दैट इज ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव का ग्राफ, कि जैसे साइन एक्स हमारा फंक्शन हो, तो मुझे ग्राफ जो ड्रॉ हो जाए वो कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो जाए। तो हमारे पास ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव, तो हमने एक फंक्शन पहले डिफाइन किया जिसका हमने डेरिवेटिव लेना और फिर उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनीथिंग यू कैन टेक, मैं लेने जा रही हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस का 12x प्लस का 4, कुछ भी ले सकते हो। दैट इज हमारे पास, अब ये शेप क्लियर नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही तुम्हें, क्योंकि हमने एक तो व्यू चेंज कर सकते हो इसका, जूम इन जूम आउट करके, और तुम उसका चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर भी मैं फंक्शन को बजाय कि ऊपर लेने के बजाय एक्स स्क्वेयर, दिस इज माइनस का 12x प्लस का 4, तो इस तरह से फंक्शन हमने लिया। स्ट्रेट लाइन तो नहीं आना चाहिए, ये हमारे पास क्या दोबारा से लिख रही है, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 12x प्लस का 4।
this quadratic equation, how can we graph this straight line? ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं आना चाहिए था. If I change this like this, इसका एक बार मैं व्यू चेंज कर रही हूँ ताकि मे बी जूम इन जूम आउट की वजह से वो ग्राफ इस तरह से दिखा रहा था. समथिंग आई एम टेकिंग अनदर वन. दिस इज एक्स क्यूब माइनस 12x. तो ये मेरा ग्राफ बना है एक्स क्यूब माइनस 12x और प्लस के 4 का. अब क्लियर देखने के लिए हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं. तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस का 4. तो ये ग्राफ बन गया हमारे पास. इसका एक तो फॉर्मूला सीधा सा हमारे पास डेरिवेटिव, अगर मैं यहाँ लिखूँ डेरिवेटिव और फंक्शन का नाम जो भी मेरा f है उस फंक्शन का नाम, तो मेरा जो ग्राफ है वो ऑलरेडी ड्रॉ हो गया. दैट मीन्स ये पैराबोला 3x स्क्वायर माइनस 12, तो ये मेरा पैराबोला ड्रॉ हो गया. बट हम इसकी हेल्प से हम डेरिवेटिव फंक्शन को यूज किए बिना ही उसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं. तो वो बनेगा चाहिए पैराबोला, लेकिन हम उसको यूज कैसे करेंगे. तो एक स्लाइडर क्रिएट किया पहले मैंने a इज इक्वल टू 1. तो स्लाइडर की और नेक्स्ट हमने एक लाइन जनरेट की x इज इक्वल टू a. तो ये मेरी x इज इक्वल टू a लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्टिव, हम एक पॉइंट सिलेक्ट करने जा रहे हैं जहां पर ये दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं, लाइन और हमारे पास ये. तो दिस इज द पॉइंट. हमारे पास पॉइंट टूल से हम इसको सिलेक्ट करेंगे जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो दिस इज द ए पॉइंट. ए पॉइंट हमारे पास ग्राफ के ऊपर और हमारी इक्वेशन x इज इक्वल टू a लाइन के ऊपर. तो जैसे ही मैं अब a को मूव करना शुरू करूंगी तो हमारा स्लाइडर जैसे ही मूव करेगा, मेरा जो कैपिटल A पॉइंट है वो मेरा ग्राफ ट्रेवल कर रहा है. यहाँ से दिख रहा है तुम्हें कि मेरा जो कैपिटल A पॉइंट है वो मेरा ग्राफ ट्रेवल कर रहा है. तो हमने ए पॉइंट मेरा स्लाइडर लिया और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए लाइन हमने ली, और उसके बाद उन दोनों का इंटरसेक्शन का नाम हमारे पास ए आया. तो पॉइंट ए मूव्स विद द स्लाइडर ऑन द कर्व के साथ साथ वो मूव करेगा स्लाइडर की हेल्प से. अब तुम्हारे पास टेंजेंट हम निकालने जा रहे हैं. टेंजेंट लाइन को लिखने का तरीका, टेंजेंट पॉइंट और वो कॉनिक जिसका टेंजेंट हमने निकालना है. तो वो पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर मुझे अगर निकालना है तो ए पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालने जा रहे हैं. और साथ में हमारे पास किसके ऊपर टेंजेंट निकालना है, कॉनिक हमारे पास एफ एक्स और साथ में ए. तो ये मेरी टेंजेंट लाइन आ गई है किस पॉइंट के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर टू द ग्राफ एफ एक्स. तो मेरे ग्राफ एफ एक्स के ऊपर एक टेंजेंट लाइन आ चुकी है. तो ये टेंजेंट लाइन होगी. अब जैसे जैसे ए मूव करोगे अब तुम, मेरा टेंजेंट लाइन भी साथ साथ ही मूव करेगी. तो मेरी टेंजेंट लाइन ए के साथ साथ मूव कर रही है. और यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि ये जो टेंजेंट लाइन जैसे जैसे मूव कर रही है वो पैराबोला को हमारे पास दिख रही है साथ साथ. अगला है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी. टेंजेंट लाइन का नाम जो ऑटोमेटिकली आया दैट इज जी. तो मैं यहाँ स्लोप ऑफ जी लिख देती हूँ. दिस इज स्लोप ऑफ जी. तो ये मेरी स्लोप ऑफ जी आ गई किसी भी पॉइंट ए के ऊपर कि हमारे पास ये लेंथ 1 दैट मीन्स टेंजेंट थीटा. तो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगी हमारे पास बी की जो वैल्यू है दैट इज स्लोप. तो बी है हमारे पास 50.65. तो जैसे जैसे मैं ए को चेंज करूंगी तो हमारे पास स्लोप फर्स्टली तो यहाँ से तो कम होती हुई शुरू होगी. तो यहाँ कम होती होती हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर 0 आ चुकी है. तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है, स्लोप जो है वो 0 है. तो यहाँ चेक कर सकते हो स्लोप 0 आते इट मीन्स मेरा जो ग्राफ होगा दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फर्दर फिर हमारे पास ये इंक्रीज होना शुरू हो गई है.
तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर बीच में 0 आ गई, फिर ये डिक्रीज होना शुरू हुई और ये डिक्रीज करते करते और फिर इंक्रीज करना शुरू की। तो हम ये इंक्रीज फिर आगे इंक्रीज कर रही है, तो जहां इंक्रीज कर रही है वहां मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, और जहां मेरी स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रही है वहां मेरा एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। तो ये मेरा, अब हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे किसका, एफ डैश एक्स का। तो पी पॉइंट लिया मैंने, तो हमारे पास पी पॉइंट किस तरह से लिया, अब मैं पहले तो इनको चेंज कर लूँ, इनकी थोड़ी सी शक्ल, कि तुम्हारे पास क्लियरली मेरे को ट्रेस दिखे किसकी, इनके स्टाइल में चेंज कर देते हैं। तो ये मेरी टेंजेंट लाइन थी, ये लाइन मेरी x इज इक्वल टू तुम्हारे पास टेंजेंट लाइन है हमारे पास। उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। पी पॉइंट लिया मैंने, जो भी कर्व हम डेरिवेटिव की निकालने जा रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कि हमारे पास उसका ए का एक्स कोऑर्डिनेट, जितने पॉइंट जो डोमेन हमारे पास ग्राफ की है वही डोमेन हमारे पास किसकी रहेगी, डेरिवेटिव वाले फंक्शन की। तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट तो ए के साथ साथ चेंज होता रहेगा, कि ए पॉइंट्स है मेरे कर्व के ऊपर, ए पॉइंट्स है मेरे कर्व के ऊपर, तो मेरा डेरिवेटिव का जो ग्राफ बनने वाला है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, और जो हमारे पास स्लोप आने वाली है दैट इज बी। बी हमने स्लोप का नाम रखा हुआ है कि हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए एफ डैश ई। तो अगर हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट ए और x1 y1 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे x1 एंड एफ डैश x1। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड दैट इज स्लोप ऑफ जी, और जैसे जैसे हमारा a चेंज होगा मेरा b ऑलरेडी चेंज होता रहेगा, तो हमारे पास p पॉइंट हमारे पास ये निकल के आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं p की ट्रेस निकालेंगे हम। दोबारा से एक बार कर रही हूँ, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसके अंदर, तो मैं फटाफट इसको दोबारा से एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस का 4, ये मैंने फंक्शन लिया था, नेक्स्ट जो हमने लिया था एक स्लाइडर जनरेट किया था, और फिर उसमें x इज इक्वल टू ए लाइन ली थी मैंने, कैपिटल ए हमने पॉइंट लिया था किसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन, पॉइंट टूल से हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे और यहाँ जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसको टिक कर देंगे, दैट इज ए हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टेंजेंट हमने निकाला, टेंजेंट एफ एक्स का एट पॉइंट ए, एंड देन टेंजेंट की स्पेलिंग में गलती हो रही है, तो ये मेरी टेंजेंट लाइन आ गई। तुम इसकी चेंज कर सकते हो, इसकी सेटिंग में जाके इसका कलर हो, so this is the tangent line at point A। स्लोप हमने निकाली टेंजेंट की, स्लोप ऑफ जी नाम था मेरा, दिस इज स्लोप ऑफ जी। स्लोप ऑफ जी निकलने के बाद जैसे ही मेरा ए चेंज होता रहेगा मेरी स्लोप चेंज होती रहेगी। अब तुम्हारे पास मैंने एक पी पॉइंट लिया, पी पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए के इक्वल ही होगा, ए के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो बी के इक्वल होगा, स्लोप के इक्वल। अब जो पी पॉइंट जो मेरा ट्रेवल करेगा पाथ, तो पी पॉइंट के हम ट्रेस निकाल देते हैं, और पी पॉइंट जो मेरा पाथ ट्रेवल करेगा दैट इज योर ग्राफ ऑफ एफ एंड डैश एक्स।
तो हमारे पास P पॉइंट का हमने पाथ ट्रेवल निकालने जा रहे हैं कि P, अब इन सबको मैं हाइड कर देती हूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो हमने बीच में यूज़ करने के लिए की थी। ये मेरा ग्राफ ऑफ fx है, दिस इज, और हमने अब किसको चेंज करना है, हमारे पास P की, जैसे मेरा स्लाइडर चेंज होगा, मेरा कैपिटल A चेंज होगा, कैपिटल A चेंज होगा, हमारे पास P पॉइंट जो कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा, दैट मीन्स हमारा जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, वो तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा, ग्राफ ऑफ f डैश x। तो दिस इज ग्राफ ऑफ f डैश x। तो ये P पॉइंट हमारा जो है, A मेरा चेंज होता जा रहा है करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन A। तो ये फिर ऑब्वियसली जब मेरा क्यूबिक कर्व है तो उसका जो डेरिवेटिव बनने वाला है 3x स्क्वायर माइनस 12 बनने वाला है, और ये पैराबोला बनेगा। तो यहाँ से तुम स्लाइडर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेंज कर सकते हो, और जहाँ से तुम्हें ये पैराबोला पूरा कंप्लीट दिख जाएगा। दिस इज योर ट्रेस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन किस तरह से चेंज, यहाँ पर तुम चेंज कर सकते हो, नया फंक्शन ले सकते हो। नया फंक्शन लेने के लिए हमने क्या किया, fx की वैल्यू ही चेंज कर दी, यहाँ पर sin x ले लिया। तुम्हें ग्राफ इसलिए नहीं दिख रहा अभी साइन का, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे ग्राफिक व्यू को। तो ये मेरा साइन का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन एक्सिस, साइन कर्व। तो अब हमारे पास P को जब ट्रेस, अब P क्या बनने वाला है, कोस का ग्राफ बनने वाला है डेफिनेटली वो। तो हमारे पास P जो ग्राफ लेके आ रहा है वो इस तरह से लेके आएगा। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में चेंज कर देती हूँ ताकि तुम्हें क्लियरली इसके बाद देखिए, दिस इज माइनस का 20, दिस प्लस का 20 एंड दैट इज 0.01। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द कोसाइन कर्व। ये कोसाइन कर्व का ग्राफ है हमारे पास। तो साइन का जो डेरिवेटिव है उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया, दैट इज कोसाइन कर्व। तो डेरिवेटिव का ग्राफ तुम निकाल सकते हो यूजिंग दिस, कि हमारे पास एक स्लाइडर क्रिएट करना है, और स्लाइडर क्रिएट करके हमने एक पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस, एक्स ऑफ ए एंड बी, बी मीन्स हमारे पास स्लोप। तो स्लोप हमने निकाली थी उसी की किसी भी पॉइंट ए के ऊपर। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे एक्स ए और साथ में स्लोप एट पॉइंट ए। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ। तो यहाँ से तुमने आज पैराबोला ट्रेस करना सीखा है, डेरिवेटिव का ग्राफ निकालना, बटन्स को क्रिएट करना, एनिमेशन स्टार्ट ऑन ऑफ करना, चेक बॉक्स का यूज़ करना, इनपुट बॉक्स का यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी कल हम करेंगे लिमिट और कंटिन्यूटी का, लिमिट और कंटिन्यूटी को एक्सप्लोर करना यूजिंग ग्राफिकली। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि तुम एक बार लिमिट कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस को अच्छे तरह से पढ़ लो। हमारे पास लिमिट फाइनाइट हो, लिमिट इनफाइनाइट हो, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, एक्स टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट हो, तो फंक्शन किस तरह से हमारे पास कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा, उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी कि लिमिट कब नहीं एग्जिस्ट करेगी, एक उससे पहले तुम गो थ्रू हो जाओ डेफिनेशन से, ताकि तुम्हें उसके बाद उसको समझने में भी आसानी हो जाए।
और तुम्हें अगर कुछ ज़्यादा क्लैरिटी थोड़ी सी ही देर में करनी है तो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है लिमिट कॉन्टिन्यूटी का इसी यूट्यूब चैनल पर, तो तुम यूट्यूब चैनल के थ्रू उसको गो थ्रू हो जाओ एक बारी, उसको पूरे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें डेफिनेशन से एक बार क्लियर होनी चाहिए ताकि हम उसको कल अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और उसको कर सकें। तो ये हमारे पास टूल्स थे कुछ। तो आज की तुम्हारे पास असाइनमेंट रहेगी, तुमने एलिप्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। जैसे हमने आज पैराबोला की कंस्ट्रक्शन की थी वैसे ही तुमने आज कल एलिप्स की कंस्ट्रक्शन खुद ट्राई करनी है। तो किस तरह से हमारे पास एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे पैराबोला की डेफिनेशन थी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज सेम। यहाँ पर एलिप्स की डेफिनेशन में क्या आएगा हमारे पास कि पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से लेस देन 1 होगा, एंड लेस देन 1 जो क्वांटिटी आएगी दैट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। तो हमने पी एफ और पी एम का जो डिस्टेंस है वो शुड बी लेस देन 1 और पी किस को ट्रेस करेगा, दैट इज द एलिप्स। तो तुमने कंस्ट्रक्शन करनी है और उस कंस्ट्रक्शन को हम जिसका भी अगर हो जाएगा डेफिनेटली, कुछ बच्चे इसको कोशिश भी करेंगे, तो जिसको भी अगर किसी का भी हो जाए तो वो लिंक आज ही शेयर करोगे ताकि दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हों उनको, और तुम्हें कितना समझ आया वो भी साथ साथ पता चलता रहेगा। तो तुम एलिप्स की कंस्ट्रक्शन करके उसका लिंक शेयर करोगे, और जिसको लिंक शेयर करने में दिक्कत आ रही है वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर लेगा। तो अदरवाइज लिंक शेयर करना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर जाके इसको फाइल में जाकर तुम्हारे पास सेव करोगे और या फिर शेयर करने के ऑप्शन भी है, तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट कल हम एक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और साथ में ट्रेसिंग करेंगे कुछ और कर्व्स की। तो सो आई एम स्टॉपिंग नाउ।